हेलो एवरीवन, एसएससीबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आप सबको पता है ईएमआरएस एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेकर आया है जिसमें कई सारी पोस्ट हैं। यहाँ पर आप सबको पता है उसमें हॉस्टल वार्डन है, जीएसए है, अकाउंटेंट है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस वीडियो में यहाँ पर हम बात क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन की। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाता है कि जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है, पहले ये एग्जाम दोस्तों केवल आपका टीयर 1 में ही होता था, मतलब एक आपका टीयर 1 होता था और सीधे आपका सिलेक्शन हो जाता था। बट इस साल इन्होंने क्या बोला है कि अब जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा ये दो पार्ट में होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 2 को इन्होंने थोड़ा सा और बेहतर करते हुए बोला है कि भाई टीयर 2 में क्या पूछेंगे, हम आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर 40 होगी और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर 15 होगी। बट मार्क्स देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव 40 है तो 40 ही नंबर का है, जबकि 15 क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाएंगे वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी टोटल 60 नंबर का आपका केवल और केवल क्या आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अब 3 घंटे में आपको टोटल यहाँ पर 100 नंबर का पेपर सॉल्व करना होगा। ये आपकी बात होती है टीयर 2 की। लेकिन सबसे पहले हम क्या बात करनी चाहिए, हमें टीयर 1 की करनी चाहिए, क्योंकि भाई टीयर 1 ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो हम फिर टीयर 2 देंगे कैसे, है ना। तो टीयर 1 यहाँ पर क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब इसका आपका फाइनल स्कोर में कोई भी लेना देना नहीं होगा। टीयर 2 आपका क्या होगा, फाइनल कट ऑफ को तय करेगा जो आपको नौकरी दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। यानी टीयर 1 आपको क्वालिफाई करना है, इसका स्कोर आगे मैटर नहीं करेगा, लेकिन पहले आपको एटलीस्ट इसको पास तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके टॉपिक्स की बात करें, यहाँ पर टोटल दोस्तों 5 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में आपका जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग आपके यहाँ पर आ जाएगा 15 क्वेश्चन के लिए, आईसीटी यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन के लिए, मैथ्स यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा आपका इंग्लिश, हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज जो आपको लेनी पड़ेगी, ऑप्ट करनी पड़ेगी। 10 नंबर का आपका ईच सब्जेक्ट होगा, तो टोटल 30 नंबर का आपका ये आएगा। कुल मिलाकर अगर आप देखते हो तो 60 नंबर आपके कहां से आ गए, मैथ्स और आपकी लैंग्वेज से। इसके अलावा दोस्तों आपका नॉलेज आईसीटी ऑफ नॉलेज ऑफ आईसीटी और रीजनिंग एबिलिटी, और इन सबको मिलाकर आपके टोटल 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जो कि आपको 2 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कट ऑफ इसकी थोड़ी सी हाई जाती है, इस वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली होकर अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसकी स्ट्रेटेजी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले से ही हम लोगों ने यहाँ पर प्लान कर रखा है कि आपको एक वर्कशॉप हम देने वाले हैं थर्सडे को। अगर आप थर्सडे को बिल्कुल फ्री में गाइडेंस चाहते हो कि भाई आगे हमें 90 डेज के लिए कैसे प्लान करना चाहिए, 90 डेज पर हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, हमें क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दी होगी, इसको जरूर आप लोग को क्या करना है दोस्तों, ज्वाइन कर लेना है। इस गूगल फॉर्म की लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आपको दोस्तों यहाँ पर क्या मिल सके, एक ऑथेंटिक जानकारी मिल सके, जिसमें आपके आपके सीए नेहा अग्रवाल हो गए, अश्वनी सर हो गए, इसके अलावा नेहा अरोड़ा मैम हो गई, और इसके अलावा मैं आपको दोस्तों पूरी जानकारी यहां पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। शाम को 7 बजे 25 सितंबर को दोस्तों ये जानकारी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो जो टीयर 1 है, आपने देखा 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। टीयर 1 में आखिरकार आएगा क्या, तो टीयर 1 में दोस्तों आपके सबसे पहले आएगा जनरल अवेयरनेस, इसमें आपकी जीके और करंट अफेयर पूछी जाएगी। टीयर 2 में आपके रीजनिंग पूछी जाएगी। ठीक है, रीजनिंग में वही सारे टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। नॉलेज ऑफ आईसीटी एक्चुअली लंबा पहला नया हो सकता है, बट ये भी दोस्तों बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है जो रेगुलर बेसिस पे पूछा ही जाता है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जो आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का पेपर है, ये तो दोस्तों आपका नॉर्मल होगा, लेकिन जो आपका रीजनल लैंग्वेज का पेपर है, जो कि आप जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट, जो भी आप लैंग्वेज ऑप्ट करोगे, हिंदी, आसामी, बंगाली, मराठी, इसके अलावा संस्कृत, जो भी आप ऑप्ट करोगे, उसका पेपर आपका हायर सेकेंडरी लेवल का आएगा। ये इन्होंने पहले ही बता दिया, मतलब थोड़ा सा अच्छे स्तर का आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बेसिक चीजें पूछेंगे, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं होगा, बट थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, ये इन्होंने पहले ही बोल दिया है। तो ये तो हो गई बात टीयर 1 की। अब टीयर 2 में आपके 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव। अब ये पूछा कैसे जाएगा, तो टोटल जो 55 क्वेश्चन आने उसके लिए 2 टॉपिक इन्होंने बताए। पहला क्या है आपका हॉस्टल वार्डन टीयर 2 में, तो आप बोलोगे सर पॉक्सो और उससे रिलेटेड जो एक्ट्स वगैरह हैं, चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड, ये सारे एक्ट पहले टीयर 1 में पूछे जाते थे, बट अब इन्होंने अलग कर दिया, तो आपके लिए एक राहत की बात है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, बहुत ही इजी होती है, बट बच्चों को सही तरीके से इसके नोट्स वगैरह नहीं मिल पाते, जिसके चक्कर में वो इस क्वेश्चन को, आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते। सिंपल होता है, तो ये सारी चीजें आपको हम यहाँ पर बिल्कुल जीरो से लेकर कवर कराएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको बस ये गूगल फॉर्म का लिंक भर देना है और इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर लेना है, जो कि आपके थर्सडे को 25 सितंबर को 7 PM पर होने वाली है। सो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो में जो भी आपको डाउट्स हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। एसएससीबी में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत।